बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो ये सिर्फ अमेरिका का हमला नहीं होगा। अमेरिका, इसराइल, इंग्लैंड, फ्रांस, ये तकरीबन 6 से 7 मुल्क बनेंगे। तो हदीस पाक की जो पेशन गोई है, हदीसों में आता है कि फारस जो है वो तबाह हो जाएगा। तो क्या वो पूरी होने जा रही है? तो अगर आप देखेंगे तो आज इसको मुख्तसर सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता आ रहा हूँ तकरीबन 2-3 साल से कि हदीसों के मुताबिक बड़ी जंग जो है वो उसका टाइम आ चुका है। 2-3 साल से आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे, जब मैंने आपको जंगों के ऊपर वीडियो बना के देना शुरू की थी उस वक़्त छोटी मोटी यानी कि झड़पें थी। सबसे पहले जो जंग शुरू हुई है वो यूक्रेन रशिया की जंग शुरू हुई है। उस वक़्त मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वार 3 जो है उसका आगाज़ हो चुका है। उस वक़्त सिर्फ रशिया और यूक्रेन आपस में मद्दे मुकाबिल थे। तो अगर आप अब देखेंगे तो इस वक्त रशिया यूक्रेन जंग नहीं है, वो रशिया बामुकाबला नेटो जंग है। उधर नेटो के तकरीबन 25-30 मुल्क हैं या 40 मुल्क हैं, इधर रशिया है। ये जंग वहाँ तक अब पहुँच चुकी है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हदीसों के मुताबिक फिर दूसरा जो महाज होगा वो अरब का महाज होगा। जब से ये इसराइल और ईरान की जंग शुरू हुई है, समझ लें कि हदीस की दूसरी प्रेडिक्शन वो भी पूरी हो रही है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या हालात के मुताबिक और अहादीस के मुताबिक क्या ईरान जो है वो तबाह हो जाएगा? हदीसों में आता है कि फ़ारस जो है ये तबाह हो जाएगा। तो पहले नंबर पे इस बात को समझिए कि फ़ारस किसे कहते हैं। पहले ज़माने में ईरान को ही फ़ारस कहते थे। ये आपके सामने हदीस पाक आ गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले लोगों में से फ़ारस वाले लोग जो है वो हलाक होंगे और उनके पीछे फिर अरब वाले हलाक होंगे। हदीस पाक आपने पढ़ ली है तो ये तो होगा जो हदीस में कहा गया है। अगर आप इस वक्त भी हालात के तनाजुर में देखेंगे तो आपको हदीस पाक की प्रेडिक्शन पूरी होती हुई नज़र आ रही होगी। बहुत बड़ी जंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है और ये नहीं होगा कि तबाही सिर्फ ईरान की होगी। देखें, जब बड़े मुल्क आपस में टकराएंगे तो जंग बहुत शदीद होगी, लेकिन अगर ये सारे मुल्क मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं तो हदीस के मुताबिक ये मालूम होता है कि फ़ारस जो है ये तबाह हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इस वक्त अमेरिका ने ऐलान कर दिया है और अपना बहरी बेड़ा वो ले आया है। और अमेरिका अकेला नहीं है, उसके साथ इंग्लैंड है, फ्रांस है, कनाडा है, इसराइल है, जर्मनी है। ये सारे एक तरफ हैं। तो अगर आप ईरान को देखेंगे तो ईरान के साथ चाइना है, रशिया है, शुमाली कोरिया है, ये भी बड़ी ताकतें हैं। तो जंग जो है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो तीसरी जंग अजीम समझ ले अपने अरूज पर जाने वाली है। और फारस की तबाही जो हदीस में है, लेकिन एक दफ़ा तबाही बहुत होगी और बड़ी ये गुमसान की जंग होगी। मैंने आपको बहुत सी वीडियो बना के दी हैं जंगों के ऊपर अहादीस की रोशनी में, मलहमतुल उज़्मा के बारे में। तो वीडियो बना के देने का मकसद ये होता है कि हम अपनी तैयारी कुरान और हदीस के मुताबिक जो हमारे नबी ने हमें गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक करें। ये मकसद है वीडियो बना के देने का। तो दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो आपको पता है कि जामिया मस्जिद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ेर तामीर है। इस वक्त थोड़ा सा मैं परेशान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मस्जिद का काम जारी है, अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन स्लो बहुत है। हम पहुँच चुके हैं लेंटर तक अल्लाह की मदद से और आप दोस्तों के ताउन के साथ। मैं एक बार फिर उन दोस्तों के साथ इजहार तशक्कुर करूँगा जिन्होंने मस्जिद की तामीर में दिल खोल के हिस्सा डाला है, दिल खोल के हिस्सा डाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपनी शान जज़ाए खैर अता फरमाए। तो अभी थोड़ी सी परेशानी ये है कि लैंडर हमने डालना है। लैंडर का खर्चा तकरीबन 9-10 लाख रुपया है। लैंडर का खर्चा 9-10 लाख रुपया है। उसको इकट्ठे करने की मैंने प्लानिंग की थी, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हुए। तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए हमारे पास
जमा हुआ है लेंटर के लिए। दीवारें हमारी 80 से 90% तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। काम हमने समझ रोक दिया है अब ईद के बाद, तो लेंटर के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तौफीक दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे। जिन्होंने पहले ताउन किया अल्लाह उनका दिया हुआ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। बेशक अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं, तामीर करते हैं वही लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह का घर बनाया, उसकी तामीर में हिस्सा लिया, उसको आबाद किया, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। खुसूसन तामीर है, बनाना है, बाकी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फरमाया अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएंगे। तो जामिया मस्जिद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ेर तामीर है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा, देखें कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद ही बना देंगे। अल्लाह चाहते, बिल्कुल ठीक बात है, अल्लाह चाहते तो पूरी दुनिया के जो मसाजिद है खुद ही बना देते, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं। लेकिन अल्लाह देखना चाहता है कि मेरे बंदों में से कौन है जो मेरे घर को बनाएगा, मेरे घर की तामीर करेगा, उसमें हिस्सा डालेगा। तो अल्लाह जो है सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने असबाब के साथ दुनिया को जोड़ा है। आप अंदाज़ा करें कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, जब वो दुनिया में आएंगे तो 2 फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रख के वो आएंगे और एक मीनारे पे उतरेंगे। जब वो मीनारे पे उतर जाएंगे उससे नीचे वो खुद नहीं आ पाएंगे, उनको सीढ़ी के जरिए, जीने के जरिए उतारा जाएगा। दुनिया में असबाब इख्तियार करना ये सुन्नत है, ये अल्लाह का हुक्म है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने वाक़यात पढ़े होंगे, कई जंगों में ऐसे हुआ कि सहाबा इकराम भूखे थे। जैसे एक जंग का वाक़या है ग़ज़वा खंदक का, जब एक सहाबी ने आपकी दावत फरमाई तो आपने फरमाया आपके पास क्या है? उन्होंने फरमाया एक बकरी है, इतनी रोटियाँ। आपने कहा काफ़ी है। तो आपने जाके वहाँ पर बरकत की दुआ की, हाथ फेरा और रोटियों के ऊपर और सालन में अपना लुआब डाला, तो वो जो सालन है वो इतना बरकत वाला हो गया, तकरीबन 1000 से 1500 का लश्कर था, उन्होंने सैर होकर खाना खाया। तो असबाब मेरे नबी ने भी इख्तियार किए हैं। अगर अल्लाह चाहते तो आसमान से भी बरसा सकते थे, लेकिन अल्लाह का निज़ाम और अल्लाह का कानून है कि अल्लाह के नबी ने भी असबाब को इख्तियार किया है। तो मस्जिद बनाने में अगर मैं किसी को तरगीब देता हूँ तो ये असबाब के दर्जे में देता हूँ, ये करना तो अल्लाह ने है। अगर आप नहीं करेंगे, अल्लाह अब मिसाल के तौर पर आप सुन रहे हैं मेरी वीडियो, आप नहीं करते, अल्लाह कहीं और से कर देगा, किसी और को भेज देगा। लेकिन जिसका हिस्सा पड़ जाएगा, यकीन करें वो खुशनसीब इंसान है। तो IBN नंबर ये आपके सामने नीचे चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर बैंक अल हबीब का, और जैज़ कैश भी है, आप इसमें पैसे भेज सकते हैं अतियात के माध्यम से। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिम्मत दे, तौफीक दे, और अल्लाह आपको अपनी शान जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।